वेलकम टू एसके एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल जो है किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का पार्ट है, ये हमारे ईओडी का पार्ट है, जो आपने शायद आई थिंक पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप मैं इस चैप्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके फॉर्मूलेस के बारे में, और इनके यूजेस, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बारे में पढ़ने वाले। क्वेश्चंस के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें, कोई कर्व हमें एक गिवन है, ये एक्स एक्सिस मेरा, ये वाई एक्सिस मेरा, ये एक कर्व गिवन है। इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स लाई करेंगे, दो लाइन लाई करते हैं, एक होता है टेंजेंट, दूसरा क्या होता है नॉर्मल। अब मैंने इसे नॉर्मल और इसे टेंजेंट लिया, जरूरी नहीं है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ये टेंजेंट और ये नॉर्मल कह सकते हो। ध्यान रखना क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के। आप ऐसा बोलो, या विद इन जस्ट इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज मुझे उम्मीद है कि आती होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको क्या लाइन की इक्वेशन निकालना आता होगा? आई होप आता ही होगा, और नहीं तो पहले मैं इसके फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, पहले आप उस पर ध्यान दो। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली होती है, एक होता है पॉइंट और दूसरा क्या होता है आपको, स्लोप। ठीक है, एक क्या होता है पॉइंट, दूसरा क्या होता है स्लोप। ओके, पहले फॉर्मूले y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये m रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड x1 एंड y1 it represents the points। क्लियर? अब ये पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ये आपको स्लोप गिवन होगा, देन आपको क्या फाइंड आउट करने को बोलेगा, आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? ओके, देन अब इसके बाद यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल में इसका क्या एप्लीकेशन है, यही फॉर्म चलेगी? नहीं, ये फॉर्म चेंज होने वाली है थोड़ा सा। यहाँ खेल होने वाला है स्लोप के साथ। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ढलान। ठीक है, क्या होता है? ढलान। अगर हम बात करो स्लोप निकालने का तरीका क्या, बेटा देखो, स्लोप निकालने के लिए टोटल हमारे पास कितने मेथड्स है, 11 और 12 मेथड है, बट जो मेन है मैं उनकी बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, जो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की फॉर्म में जरूरत पड़ने वाली फॉर्मूले उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, स्लोप जो होगा m, वो dy बाय dx या फिर dx बाय dy, ये हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। अब क्या क्या है वो जरा इसे समझना है। अगर मैं बात करता हूँ dy बाय dx, तो जो हमारा dy बाय dx है x, y के लिए, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड dx बाय dy जो है ये आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे देखिए, आपको क्या याद रखना है, जो फंक्शन गिवन होगा y के फॉर्म में, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो किसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, और डिफ्रेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में होगा तो स्लोप किसका, नॉर्मल का निकलेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके का बन चुका है, जो कि आपका y माइनस y1, ये आपका हो जाएगा dy बाय dx, या फिर और, ठीक है, मैं और करके dx बाय dy, यहाँ है x माइनस x1। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। सो जो हमने, अब चलिए कुछ और भी तरीके हैं हमारे पास। तो अभी हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग स्लोप्स निकालने के लिए पढ़ने वाले हैं। क्या निकालने के लिए? स्लोप्स। हाउ टू फाइंड स्लोप्स।
तो देखिए सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया कि डी बाय डी एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी एक्स बाय डी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इनके साथ में हमें ये भी पता है कि जो टेंजेंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है। देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्मल के लिए और ये हमारे टेंजेंट के लिए। क्या है, ये हमारी नॉर्मल की लाइन है और ये हमारी टेंजेंट की लाइन है। लेट्स, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका स्लोप जो है m1 है और इसका जो स्लोप है m2 है, ठीक है। अगर अभी हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि टेंजेंट का स्लोप जो होता है और नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक नॉर्मल की इक्वेशन है और ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। इसका स्लोप जो है m1 है और इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो क्या करना है, जब आपको इसका और इसका स्लोप पता है तो याद रखना कि m1 डॉट m2 दैट इज इक्वल टू -1। ये प्रॉपर्टी अगर ये कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम बोलेंगे कि दे आर परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर, m1 डॉट m2 दैट इज इक्वल टू -1। अब इन्हीं के साथ एक और, अब इसी रिलेशन से हम लोग डिराइव करने वाले हैं नेक्स्ट रिलेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं बोलता हूँ m1 डॉट m2 दैट इज इक्वल टू -1, तो m1 इज इक्वल टू m2, नहीं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप याद रखना। ये क्यों हुआ, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, if slope of tangent is wait, slope of tangent is equal to negative reciprocal of slope of normal। इट मीन्स अगर आपको एक का भी स्लोप पता है तो उसका क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हो तो दूसरे वाले का आपको स्लोप पता चल जाएगा। अगर मैं लेट कर ले रहा हूँ कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या है, 2 है। क्लियर है। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ लिया जाता है तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल -1/2। क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है m1 डॉट m2 दैट इज इक्वल टू -1 है। आप किसी को भी m1, किसी को भी आप टेंजेंट और किसी को भी नॉर्मल लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 2 है तो m2 दैट इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू क्या, -1/2। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्लियर, चलिए अब कुछ और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड। लेट्स, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई नहीं, y माइनस y1 चेंज कुछ नहीं होगा। स्लोप टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाय dx एंड x माइनस x1। क्लियर, मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 that is dx by dy and x minus x1। क्लियर, यहाँ पे दो और बातें हैं छोटी छोटी, आप उन्हें भी ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1,
if a line is parallel to, किसके parallel to x axis, if a line is parallel to x axis, तो उसका जो स्लोप होने वाला है, स्लोप ऑफ लाइन, तो उस लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। सेकंड नोट करने वाली बात है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को कैसे लिखा जाता है, समथिंग अपॉन में 0, इट मीन्स 1/0 आप पुट करोगे उसकी वैल्यू को। क्लियर? ओके, देन अब हमारे पास कुछ और भी तरीके से हैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरूर उन पे बात करेंगे हम लोग। यहां पे जो पहला टॉपिक है, इफ 2 पॉइंट्स वर गिवन, ध्यान रहे अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो वहां पे जो स्लोप निकालोगे, सपोज मैं x1 एंड y1 की बात करता हूँ, एंड ये मेरा a पॉइंट है और मुझे b पॉइंट भी गिवन है, दैट इज x2, y2। मुझे इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए m, so यूजुअल सी बात है m से हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इफ 2 पॉइंट्स वर गिवन। दूसरी बात, अगर कोई सपोज ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये लाइन है जो कि क्या कर रही, थीटा डिग्री का एंगल बना रही, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितने डिग्री का, थीटा डिग्री एंगल बना रहे हैं। देन हाउ विल यू फाइंड स्लोप, तो ये सेकंड केस है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो बराबर होता है tan थीटा के, किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan, जितना भी डिग्री आपको एंगल गिवन होगा वो यहाँ मेंशन हो जाएगा, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और थर्ड केस मैंने आपको जो बता ही रखा है, ध्यान रहेगा वो, कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन एंड अनदर। ठीक है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे आप, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे। देन एक और पॉइंट, इफ अ लाइन स्टार्ट विथ ही ऑरिजिन। ठीक है, अगर कोई एक लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट इस पॉइंट से पास कर हुआ जाता है 2,3 से, या चलिए अभी हम लोग इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे, x1 y1 की बात कर रहे हैं। देन कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान रहे यहाँ पे उसने बोला ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है, 0,0। अगर ये 0,0 है तो ये मेरा x1 y1 है, मैं लेट कर ले रहा हूँ ये मेरा x2 और y2 है। क्लियर, x2 एंड y2। तो अभी भी तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, सेम अगर ये 2 पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ पे कौन सा मेथड लग जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्लियर है? तो ये आपके जितने मेरे हिसाब से जो भी टॉपिक्स थे, जो भी जैसे कॉन्सेप्ट थे, स्लोप फाइंड आउट करने का, इक्वेशन बताने का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपको इससे अलग के क्वेश्चंस भी करने हैं टेंजेंट और नॉर्मल के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू।